नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 और कौन सी क्लास है? आरआरबी एनटीपीसी और रीट के जो साथी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 वाले 2 वाले, है ना, उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। हमने 2 पार्ट देख लिए इसमें, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हम देखेंगे हृदय को। देखिए साथियों, मेरा दावा है ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और इस वीडियो के साथ हम 2 से 3 क्वेश्चन, है ना, कवर करेंगे। और इसमें क्या है, हृदय के बारे में, है ना, कोई भी हो तो सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले देखें। देखिए इस हृदय वाली क्लास में क्या रहेगा साथियों, हृदय को ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरी तरह से कवर करेंगे, है ना, सभी बीमारियों को लेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखेंगे। चलिए सभी कॉपी निकाल लें और देखें। सबसे पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है हृदय का, कि हृदय कितने कोष्ठों का होता है ना साथियों। हमारा सभी को पता है कितने कोष्ठ का हृदय होता है, 4 कोष्ठ का। 4 कोष्ठ का मतलब 4 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें 2 आलंद और 2 नीले होते हैं, है ना, 2 आलंद और 2 नीले होते हैं, है ना। ए मतलब आर्ट्रियम और बी मतलब होता है वेंट्रिकल। ठीक है साथियों, अब इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि हमारा जो हृदय है ना, पहले तो हम इसको भागों में बांटेंगे। देखो कैसे, छोटी सी साइड में नोट करना, मछलियों में, है ना, मछली वर्ग जो होते हैं ना, मछलियों में 2 कोष्ठ का हृदय पाया जाता है ना, 2 कोष्ठ। 2 कोष्ठ में कौन कौन से होते हैं? एक आलिंद और एक नीले, ठीक है, एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल। दूसरा होता है ओवेचर, है ना, सभी मछलियों की बात कर रहे हैं हम। ओवेचर में कितने कोष्ठ का होता है? 3 कोष्ठक का, जिसमें 2 आलिंद और एक नीले, है ना। ये कम विकसित होता है, ये हर्ट कम विकसित हर्ट होता है, ज्यादा अधिक विकसित नहीं है। इससे अधिक विकसित कौन सा होगा साथियों? रेप्टिलिया वर्ग का, जिसको हम सभी सरीसृप बोलते हैं। तो सरीसृप में कौन कौन आते हैं? मगरमच्छ, सांप, है ना, इस तरह के जो जीव हैं हमारे रेप्टिलिया में आते हैं। और इनमें भी कितना है? 8। 3 कोष्ठ का। 3 कोष्ठ का मतलब 2 आलंद और एक नीले। इसका एक अपवाद ध्यान रखना, अपवाद है हमारा मगरमच्छ, है ना। घड़ियाल मगरमच्छ जो होता है उसमें 4 कोष्ठक को होता है, ठीक है। बाकी सब में 3 कोष्ठक है रेप्टिलिया में, और इसमें है 4 कोष्ठक का। पक्षी वर्ग जो आएंगे और हम मनुष्य, मैमल्स, इन सब में 4 कोष्ठक हृदय होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं, ठीक है। अब साथियों याद रखना कि मछली में देखो ये कौन से वर्ग के हैं? ये मछली, उभयचर, रेप्टिलिया, पक्षी और मैमल्स, ये पांचों जो हैं इनमें आपको हृदय देखने को मिलेगा। बाकी कुछ अपवाद भी हैं, देखो अपवाद कैसे हैं। एक ऑक्टोपस नाम का होता है और एक कॉकरोच है। देखो कॉकरोच जो है ना, सबसे पहले तो ये कॉकरोच किस में आता है, कौन सा संघ होता है? कॉकरोच का आने वाला संघ होता है ऑर्थोपोडा, ठीक है। इसको नोट कर लेना, कॉकरोच किस में आता है? ऑर्थोपोडा में आता है। और कितने कोष्ठक हृदय होता है? 13 कक्षीय हृदय, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा कोष्ठक किस में होते हैं? मनुष्य नहीं है, उत्तर है कॉकरोच, जो अकशेरुकी जानवर है, इनवर्टिब्रेट है। ये सभी वर्टिब्रेट है, कशेरुकी है ये, है ना। 2 प्रकार से बांटते हैं, अकशेरुकी और कशेरुकी। कभी पढ़ाऊंगा जीव जगत तो बताऊंगा आपको कि कशेरुकी और अकशेरुकी में अंतर क्या क्या है ना। आप इतना याद रखें कि कॉकरोच जो होता है वो अकशेरुकी है और कितने कोष्ठक हृदय उसमें? 13 कोष्ठक, ठीक है जी। सबसे ज्यादा कक्ष वाला मिल गया हमको, हमारे 4 थे, सबसे ज्यादा हो गए कॉकरोच में। और उसके बाद भी ये तो सबको पता है कि सभी मनुष्य में देखो आंख कितनी होती है? 2। फेफड़े कितने हैं? 2। दिल कितना है? 1, है ना। सब में एक दिल है, दिल का मतलब हार्ट, एक हार्ट है। लेकिन ऑक्टोपस नाम के जीव में, ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश, है ना, नाम है इसका डेविल फिश या प्रेत मीन,
इसमें पाए जाते हैं 3 हृदय एक साथ और 9 ब्रेन, है ना। कितने हृदय पाए जाते हैं ऑक्टोपस में, और ऑक्टोपस आता किस में है, जैसे ये ऑर्थोपोडा में आता है तो ये आता है साथियों मोलस्का वर्ग, मोलस्का संघ में। ठीक है, मोलस्का संघ में आते हैं ऑक्टोपस, इसमें 3 हृदय होते हैं और 9 ब्रेन है। ठीक है साथियों, ये कंप्लीट हुआ। सभी के हृदय याद रखना, हमारा 4 कोष्ठ ये है, इसको हम पढ़ेंगे, ये साइड में आपके लिए नॉलेज के लिए है। अब देखिए हमारा जो हृदय होता है साथियों कैसा होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है हमें। ठीक है, चलिए कैसा हृदय है, बंद परिसंचरण तंत्र। बंद से क्या मतलब है, बंद से मतलब क्या होता है साथियों, हृदय से जब रक्त जाता है नलियों में, है ना, नसों के द्वारा प्रभावित होता है, तुरंत, है ना, फेफड़ों में जाके डिऑक्सी मतलब शुद्ध ब्लड जो होता है वो शुद्ध में बदल कर उन्हें नसों के द्वारा ही हृदय में पहुंच जाता है। उसको बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, मतलब नसों के द्वारा बहे पूरे शरीर में ना, है ना, हमें जो रक्त बह रहा है नसों के द्वारा बह रहा है। ठीक है, तो इसको कैसा परिसंचरण तंत्र बोलेंगे हम, बंद। चलिए साथियों अब हम देखेंगे हमारे हृदय की संरचना के पढ़ने से पहले एक और इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं। सबके अध्ययन को पढ़ा तो आज हृदय के अध्ययन को भी पढ़ ले, तो इसके अध्ययन को बोलते हैं साथियों कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, ठीक है। कैसे कार्डियोलॉजी बोल रहे हैं इसको, किसी को एपिकल्चर बोला था, किसी को हेमेटोलॉजी बोला, एथ्रोसाइट्स बोला, है ना, इसको बोला है कार्डियोलॉजी। देखो जैसे एक हृदय है ना, एक हृदय में आप समझना बात को, है ना, 2 आलेंद, 2 लेने, ये राइट वाला हो गया साइड जिसको बोलते हैं दाया, और ये हो गया लेफ्ट में, इसको बोला हमने बाया। ठीक है, इसको बोलेंगे साथियों बाया आलिंद, बाया निलय, दाया आलिंद, दाया निलय। ठीक है, और ये जो होता है ना ये डबल लेयर में होता है हमारा हार्ट। तो कौन सी पेशी होती है इसमें, कार्डिक पेशी होती है। ठीक है, कार्डिक पेशी है जिसको बोलते हैं हृदय पेशी, रेखित वाली, रेखित पेशियां होती हैं कार्डिक पेशी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है, इतना समझ में आई बात। अब उसके बाद ये दो परतें होती हैं, ठीक है, इन दो परतों के बीच में एक द्रव भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम द्रव। कौन सा द्रव भरा होता है, पेरिकार्डियम द्रव, जो क्या करता है जब शरीर में हृदय को धक्का लगता है तो ये द्रव ही उस धक्के को महसूस करता है और उसको नियंत्रित करता है कि हार्ट की स्थिति वहीं बनी रहे और हार्ट में आनंद निलय में डैमेज ना हो। देखो कोई गोली ही चला दे हृदय के अंदर, है ना, तब तो अलग हो ही जाएगा, जब पेरिकार्डियम द्रव भी क्या करेगा। ठीक है साथियों, ये पेरिकार्डियम द्रव हल्के पतरे धक्के को महसूस करके उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, ये पेरिकार्डियम द्रव का है, छोटी मोटी चोट लगे तो उसको झेल जाए, है ना, उसको झेलने के लिए, ऐसा नहीं है कोई अगर इसको काटे ही तो तब भी कुछ ना हुआ, है ना, इतना भी मजबूत नहीं है। ठीक है, पेरिकार्डियम द्रव हो गया, इतनी बात। और हमारा जो हार्ट होता है साथियों, कौन सा हृदय है हमारा, मायोजेनिक हृदय, मायोजेनिक हृदय हमारा। चलो अब सीरियस तो बहुत हो गई, है ना, स्थिति क्या है इसकी, इसकी क्या स्थिति होती है हमारे बक्षगुआ में, है ना, बक्षगुआ बोलते हैं दो फेफड़ों के बीच में पांचवे, चलिए मैं बता देता हूं, हमारे दोनों फेफड़ों के मध्य में, है ना, इसकी स्थिति होती है पांचवे थोरेसिक, मतलब रीढ़ की हड्डी की जो हड्डियां की डिस्क गिने अपन, है ना, 1 2 3 4 5 इस तरह गिना, तो 5वें नंबर की हड्डी की समांतर, उसके समान ही स्थिति में ये हृदय हमारा इस जगह, है ना, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ कार्डिक नोच में,
कहां पे? कार्डिक नोच में स्थित होता है। ठीक है, इतनी याद रखना बात को, इसको नोट कीजिए आप जल्दी। चलिए साथियों, इतना कवर किया है ना। अब देखिए हृदय के बारे में सबसे मजेदार चीजें अब बताता हूं आपके लिए। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती है साथियों? एक सूत्र याद रखेंगे, 1296। 12 गुणा में 9 गुणा में 6 सेंटीमीटर। लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर या मोटाई बोल सकते हैं। 1296 से याद रखना। ठीक है, सीधा याद रखेंगे। अब सर वजन भी बता दीजिए। चलिए आप बताइए, मेल में कितना है और फीमेल में कितना है? देखिए फीमेल में होता है 250 ग्राम, बहुत ही कम वजनदार है हृदय का, 250 ग्राम का। और मेल में होता है साथियों 300 ग्राम का। लेकिन फीमेल में वजन कम होने के बावजूद भी सभी कामों को आदमी से करवा सकती है। कम वजन का हृदय, तब भी सारे ऑर्डर किसके चलेंगे? फीमेल, है ना। मेल में कितना हो जाएगा साथियों? 300 ग्राम का। चलिए इतनी बात है, नोट कीजिए। और उसके बाद अब मैं आपके लिए समझाता हूं ये काम कैसे करता है ना। समझिएगा, इसको जल्दी से रिवाइज कर लें आप। और अब मैं पूरा एक बड़ा चित्र इसका बना देता हूं, है ना। अब आप ध्यान से समझें, और लिखाने के लिए समय इतना नहीं रहेगा, आप एक एक बात को कवर करते चले, है ना। जो जो मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ठीक है, ऊपर फेफड़े बना लेते हैं। ठीक है, सभी बच्चे इधर देखें कि क्या चल रहा है इसमें। देखिए, ए का मतलब आलिंद है, कोई ये ना कहे कि ये क्या है। ठीक है, ए का आलिंद है, ये दाया हाथ है, राइट वाला, और ये बाया हाथ है, लेफ्ट वाला। ठीक है, ये ऊपर साथियों हमने फेफड़े बना लिए, नीचे बना लिया है पूरा शरीर, है ना। आप समझिए कि बात को। और एक पॉइंट और छोटा सा समझिए कि धमनी जो होती है, अब मैं आपके लिए दो शब्द बताऊंगा, धमनी और सिरा। धमनी हमेशा शुद्ध रक्त वाली होगी। ठीक है, जो शरीर से शुद्ध रक्त को हृदय की तरफ ले जाएगी उसको बोलेंगे धमनी, आर्टरी। और सिरा को बोलते हैं वेन, है ना। सिरा जो होगी हमेशा अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय में ले जाएगी। ठीक है, ये शुद्ध रक्त को शरीर में लाती है। धमनी जो होगी हमेशा शुद्ध रक्त को शरीर में लाएगी, और शरीर में से यूज होके, मतलब फेफड़ों से यूज होके जब अशुद्ध हो जाएगा तो पुनः आपके लिए कहां लाएगी? हृदय में, तो वो होगी सिरा। आप तो सीधा सा याद रखें, जब भी शुद्ध रक्त हो तो आंख बंद करके धमनी का उत्तर रहेगा, अशुद्ध रक्त हो तो सिरा रहेगा। इसमें एक अपवाद होता है। अपवाद क्या है? फुसफुसीय धमनी। फुसफुसीय धमनी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पल्मोनरी आर्टरी, तो धमनी है, फुसफुसीय धमनी में रहेगा अशुद्ध रक्त, और फुसफुसीय सिरा में रहेगा शुद्ध रक्त। अब एक बात दिमाग में घंटी चली होगी कि शुद्ध और अशुद्ध कैसे कह पा रहे हैं हम, है ना। कुछ नहीं है, जिस रक्त में ऑक्सीजन मिली हुई होती है वो शुद्ध होता है, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है वो अशुद्ध हो जाता है। ऐसी तो शुद्ध अशुद्ध है कि कुछ ऊपर से कुछ मिला दिया पदार्थ या मिलावट कर दी, नहीं, है ना। ध्यान रखना, शुद्ध रक्त का मतलब है इसमें O2 है ना। शुद्ध का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन होती है जो हमें ऊर्जा देती है ना। ऊर्जा भी तो चाहिए हमें, तो ऊर्जा किससे मिलेगी? शुद्ध रक्त से।
अशुद्ध रक्त वो है, हमने सांस ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई, हमने उसके एनर्जी को प्रयोग कर लिया और वो पुनः हृदय की तरफ हम भेज देते हैं, वो होता है अशुद्ध रक्त। चलिए साथियों, अब समझते हैं बात को, सभी लोग ध्यान से देखें। हृदय बना लिया, दो आलिंद दो निलय बना लिए, है ना, आर्टरी मतलब आर्ट्रियम वेंट्रिकुलर, है ना, ये ध्यान रखना, आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर निलय। चलो, शरीर से अशुद्ध रक्त सिराओं के द्वारा बाह्य आलिंद में आता है। ठीक है, ठीक है साथियों, शरीर से अशुद्ध रक्त, दो पेनों का इस्तेमाल करेंगे आज हम। शरीर से अशुद्ध रक्त जा रहा है बाह्य आलिंद में। ठीक है, ठीक है सर जी, आ गया आलिंद में, सिराएं लाई हैं, ले आई सर, सिरा लाती है अशुद्ध, ठीक है जी, लिया। उसके बाद ये रक्त सीधा जाएगा निलय में। ठीक है, और यहां पर होता है एक बॉल्व जिसको बोलते हैं कपाट, और कपाट का नाम याद रखेंगे, त्रिवल्ली कपाट। ठीक है, त्रिवल्ली कपाट नाम है, त्रिवल्ली, ऐसा है ना, साउथ का सा नाम है त्रिवल्ली। इंग्लिश वाले मेरे साथी ट्राइकॉस्पिड बॉल्व, है ना, ट्राइकॉस्पिड बॉल्व से आलिंद से आ गया निलय। ठीक है जी सर, निलय में आ गया। अब निलय से रक्त, है ना, कहां जाएगा? अब ये निलय में आ गया, अशुद्ध है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, हमें अब ये शुद्ध करना है, तो हम सांस लेंगे। हमने ऑक्सीजन बाहर से ली, तो ऑक्सीजन फेफड़ों में तो पहुंचती है, तो ये साथियों रक्त एक नली के द्वारा, ठीक है, फुसफुसीय धमनी, अशुद्ध ले जा रहा हूं, है ना, ये फुसफुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। ठीक है, फुसफुसीय धमनी कैसा लाएंगी? अशुद्ध रक्त, हाँ जी, निलय से पहुंच गया। तो साथियों दो निलय है ना, तो यहाँ पे एक बॉल्व होता है जिसका नाम मैं लिख देता हूं, जिसको बोलते हैं एसएलवी बॉल्व। क्या नाम है? सेमी लूनर बॉल्व, सेमी लूनर बॉल्व, हिंदी में बोले तो अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं किया है मैंने, तो दो बातें समझाई कि शरीर से रक्त बाह्य आलिंद में पहुंचा, अशुद्ध था, पहुंचा सिराओं से, यहाँ पे त्रिवल्ली कपाट था साउथ वाला, एंटर किया, निलय में आ गया जी। अब निलय से फुसफुसीय धमनी ले जाएंगी, किसको? फेफड़ों को, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है, इसलिए अर्धचंद्राकार कपाट से होती हुई फेफड़ों में चला गया। फेफड़े भी शुद्ध करेंगे, हमने सांस ली, सांस छोड़ रहे हैं, शुद्ध हो गया। तो शुद्ध होकर अब ये जो पंचायत हुई जब तक, वो ब्लैक कलर के मार्कर से थी अशुद्ध वाली, अब हम देखेंगे शुद्ध वाली, तो शुद्ध ब्लड पहुंचा, कौन लाएगा? शुद्ध धमनी लाई, ये फुसफुसीय सिरा लाई। ठीक है, फेफड़ों से आने वाली फुसफुसीय सिरा लाई, ये शुद्ध पहुंचा दाएं आलिंद। ठीक है, दाएं आलिंद में आ गया जी, ठीक है सर, आ गया। अब यहां पर भी एक बाल्ब है जिसका नाम है, इसका नाम त्रिवल्ली था, तो इसका ही छोटा भाई है, क्या है इसका नाम? द्विवल्ली, बाइकॉस्पिड बॉल्व। ठीक है, बाइकॉस्पिड बॉल्व है, इसको मिट्रल बाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, इसके द्वारा आलिंद से अब शुद्ध वाला रक्त दाएं निलय में आ जाएगा, वी का मतलब निलय, वेंट्रिकुलर, शुद्ध आ गया। यहां से ये शुद्ध रक्त धमनी के द्वारा, महाधमनियों के द्वारा पुनः शरीर में मिल जाएगा, और शरीर हमारा उस ऊर्जा को, उस रक्त से ऊर्जा को उपयोग में लेगा, और पुनः अशुद्ध होकर बाह्य आलिंद में। ठीक है, छोटी सी रामायण थी, बहुत प्यारी सी, क्या क्या लिखा है किताबों में, पूरा एक पेज है,
उसमें लिखा होता है विऑक्सीजनित रक्त को ले जाता है आलिंद में, उसके बाद त्रिवल्ली कपाट या त्रिवल्ली या ट्राइकोस्मिड वाल्व के द्वारा बाएं निले में पहुंचता है। इसमें ही बच्चा घूम जाता है बाएं और दाएं, है ना। एक बार और देखते हैं, पुनः शरीर से अशुद्ध रक्त जाएगा किसमें, बाएं आलिंद में, राइट और लेफ्ट आलिंद में जाएगा। यहाँ त्रिवल्ली कपाट था, अशुद्धि था, वेंट्रिकुलर निलय में पहुंचा, यहां से फुसफुस ये धमनी ले जाएगी अशुद्ध रक्त को, कौन सा कपाट, एसएलवी अर्धचंद्राकार कपाट, ये ले जाएगी फेफड़ों में, ऑक्सीजन CO2 का मिलन होगा और उसके बाद शुद्ध होकर फुसफुस से सिराएं फिर लाएंगी दाएं आलिंद में। यहाँ पर होगा द्विवल्ली कपाट जिसको मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। उसके बाद रक्त आएगा दाएं निलय में और यहां से शुद्ध ही रक्त शरीर में पहुंच जाएगा। साथियों, ये पूरी घटना हुई बहुत ज्यादा समय, जिस समय की सीमा को मैं माप नहीं सकता, 0.8 सेकंड। समझाने में तो सर 20 मिनट लग गए और काम जो हुआ है 1 सेकंड से भी कम, 0.8 सेकंड में। ठीक है, कितनी देर की बात थी ये, 0.8 सेकंड की बात थी। आपको समझ में आया है ना। इसी के साथ साथ ये वाला जो बात है ना पूरी खत्म होगी। कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं। देखो, दो आलिंद है ना, दो आलिंदों के बीच में छेद हो जाता है, छेद रह जाता है बचपन से, जिसको दिल का छेद बोलते हैं। और ये समय होते ही कैल्शियम के कणों से भर जाता है दो आलिंदों के मध्य, है ना, भर जाएगा। अगर नहीं भरता है तो इस घटना को बोलते हैं फोरामेन ओवेलिस। क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेलिस। ठीक है, दो आलिंदों के मध्य गैप रह जाता है, छेद रह जाता है, उसको बोलते हैं फोरामेन ओवेलिस। और इसी को बोलते हैं ब्लूबेरी, जो मिथेमोग्लोबिन भी कहा जाता है। Fe+3 आयन होता है यहाँ पे। कौन सा आयन है, Fe+3 आयन। ठीक है, अब एक बात और है ना, मिटा के थोड़ी सी एक छोटी छोटी बात और मैं आपको बता देता हूं, जिससे यही क्लियर हो जाएगा। देखो, अब ये आवेग होते हैं, है ना, आवेग होते हैं, ये जो चलता है ना आवेगों के रूप में चलता है। यहां पर इस वाले निलय में, बाएं निलय में होते हैं SA नोड। बस आप तो इसका क्रम याद रखना। ऐसे नोड साइनस आर्टरियम नोड होते हैं। ऐसे नोड के बाद आवेग जाएंगे, यहां पर AB नोड होता है, AB नोड, आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर नोड। यहां पर ये जो परत है इसको बोलते हैं हिज के बंडल, हिज बंडल। देखो, SSC के एग्जाम में क्रम आ जाता है कि हृदय के आवेगों का, हृदय के आवेगों का आप हमको क्रम बताइए। तो क्या क्रम है साथियों, बाएं आलिंद में ऐसे नोड होते हैं, उसके बाद AB नोड, फिर हिज के बंडल, और ये जो है ना यहाँ पर होते हैं पुरकिंजर फाइबर या पुरकिंजे तंतु। ठीक है, चार बात क्या है, ऐसे नोड से सिग्नल आता है साइनस आर्टरियल नोड, आर्टरी वेंट्रिकल नोड, है ना, ये इंग्लिश में ही है, ऐसे के सेम लिखा हुआ होगा, ऐसे नोड, AB नोड, हिज के बंडल और पुरकिंजर फाइबर। ठीक है, इस पूरी घटना को हमने देखा। और अब ये तो सबको ही पता होगा कि कितनी बार धड़कता है, खूब पता है कि बोलते हैं कि आपके लिए ही धड़क रहा है, तो कितनी बार धड़क रहा है, 1 मिनट में 72 बार। छोटे बच्चों का बोले तो 100 बार, है ना, छोटे बच्चे सांस भी ज्यादा लेते हैं, है ना, 100 बार धड़कता है छोटे बच्चों का। और इसको एक चीज और मैं बता दूं, एक आती है कार्डिक आउटपुट, हृदय का आउटपुट कितना है, वो है साथियों, कार्डिक आउटपुट है हमारा 5 से 6 लीटर। और एक आता है स्ट्रोक आयतन। चलिए, स्ट्रोक आयतन की परिभाषा मैं आपको बता दूं, कितना ml होता है, 70 ml होता है। चलिए, क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम या स्ट्रोक आयतन की परिभाषा। स्ट्रोक आयतन क्या होता है, एक निलय के द्वारा, प्रत्येक निलय के द्वारा एक बार में
जाने वाले ब्लड की मात्रा कितनी ml? 70 ml। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम या स्ट्रोक आयतन 70 ml होता है प्रत्येक निलय के द्वारा एक बार में जाने वाले ब्लड की मात्रा। ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और एक बार में कितने ml ब्लड गया, है ना? ये कोई सीमा भी तो होगी, ऐसा तो नहीं कि पाइपलाइन लगा दी या मोटर लगा दी जो चलता ही जाएगा रक्त, नहीं। एक बार में बल्ब कितना लेगा? 70 ml, है ना? तो 72 बार धड़कता है, एक बार में 70 जा रहा है, तो कितना ले लेगा? 5040 ml गुणा कीजिए आराम से, मतलब 5 लीटर। औसतन हम कह सकते हैं कि 5 से 6 लीटर साथियों ये कार्डिक आउटपुट है या हृदय से रक्त का संचलन होता है। ठीक है, ये तो हुई बात है। चलिए, अब आता है दो इंपॉर्टेंट और तो छोटी छोटी बातें मैं आपके लिए बोल देता हूं। एक तो बीपी वाली आपको बात याद होनी चाहिए कि बीपी कितना होता है साथियों? 120/80 संकुचन और शिथिलन की मात्रा है। ठीक है, संकुचन मतलब सिकोड़ने पे 120 mm पर एचजी, mm पर क्यूब एचजी होता है ना? और शिथिलन पे छोड़ा जाएगा तो 80 mm, है ना? ये बीपी हो जाएगा 120/80। और दो छोटी छोटी बातें और बताता हूं, ये पूरा हृदय हमने पढ़ा। तो पहली बार, और हाँ, ऐसे नोड जो होता है किसी किसी में हार्ट जो होता है वो खराब हो जाता है ना? बॉल्व तो डरते ही हैं। कोई बोले कि मेरे में बाल्व डरा है, मेरे दादाजी के बाल्व डरे हैं, मतलब कपाट डले हैं, तो कपाट तो आपको मैंने बता ही दिए कौन से कपाट होते हैं। और त्रिवली कपाट से कौन सी ध्वनि आती है? लव की। जो दिल की पहली आवाज है, सभी साथी बोलते हैं आई लव आई लव। तो दिल की पहली आवाज कहां से आती है? जब रक्त बाय आलिन से निलय में जाता है त्रिवल्ली कपाट से, तो यहां पर आवाज आएगी लव नाम की, लव लव। ठीक है, इस प्रकार से। और एसएलवी बॉल्व से जब रक्त फुसफुसीय धमनी में जाता है तब आवाज आती है डव की। दो आवाज आती है, लव और डव। ठीक है, ये हो गया। अब कृत्रिम जो हृदय होता है ना, बहुत बोलते हैं कि कृत्रिम पेसमेकर लगा हुआ है ना? कृत्रिम पेसमेकर होता है, हार्ट में एक संरचना होती है ना, इस टाइप की। किसी किसी का हार्ट फेल हो जाते हैं, है ना? उसमें ये व्यवस्था की जाती है हार्ट की। कृत्रिम पेसमेकर लगाते हैं जो ना आवेगों को चलाता है। कृत्रिम पेसमेकर किसको बोलते हैं? ऐसे नोड को। ठीक है, कृत्रिम पेसमेकर किसको बोलते हैं? ऐसे नोड को, जिसको इंग्लिश में आर्टिफिशियल हार्ट भी बोला जाता है। कौन सी धातु का बना होता है साथियों? मैं बताऊंगा, टाइटेनियम धातु का, है ना? एक दो बड़े एग्जाम में देखने को भी मिल गई है। हमने पहले ही बोला था कि हृदय के बारे में पूरी जानकारी आज लेके जाएंगे। ठीक है, तो कृत्रिम पेसमेकर, कृत्रिम हृदय जो है उसमें कौन सी धातु है? टाइटेनियम। और ये बैटरी से चलती है। 3 साल की बैटरी सर्विस होती है किसी की, 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की, है ना? उसी हिसाब से ये खरीदा जाता है ना? मान लीजिए 10 साल की, 15 साल की, तो बैटरी किसकी होती है इसमें पता है? लिथियम धातु की। लिथियम भरा होता है उस बैटरी में, है ना? उसके द्वारा ये हृदय धड़कता है ना? आजीवन चलने वाला चक्र है अपना। और समझिएगा, आलिंद निलय के बारे में बता दिया। और सबसे पहला हृदय को ट्रांसप्लांट करने वाले वैज्ञानिक का नाम बहुत ही आता है, मैं लिख देता हूं, क्रिश्चियन बर्नार्ड। प्रथम हृदय का ट्रांसप्लांट किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, और भारत में कौन ने किया था साथियों? भारत में किया था डॉक्टर वेणुगोपाल। चलिए, दो चीजें याद रखिए। क्रिश्चियन बर्नार्ड प्रथम जिसने हृदय को ट्रांसप्लांट किया था, और भारत में करने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल जी। अब हृदय के बारे में दो तीन बीमारियां हैं, उनको सुन लीजिए, ओरली बता देता हूं। एक तो होता है हार्ट फेल, है ना? आपको मैं बताता हूं, चलिए मिटा के समझाता हूं थोड़ी।
एक होता है हार्ट अटैक और एक होता है हार्ट फेलियर। पहले इन दो चीजों को समझो, है ना। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, हृदय की जो पेशी है ना, मांसपेशियों को बना है। कौन सी पेशी थी? कार्डिक पेशी, हृदय पेशी रेखित वाली। ठीक है, अगर हृदय की पेशियां क्षतिग्रस्त हो जाए, हृदय की पेशियां कमजोर हो जाती है ना, जब तो आता है साथियों हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक कब आता है? जब हृदय की पेशियां कमजोर। और हार्ट फेल कब होता है? जब हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिलता, हमारी शिराओं के द्वारा, हमारी धमनियों के द्वारा, जो मैंने बताया था ना 70 ml, उससे कम मिलेगा। समझना, उससे कम मिलेगा। तो हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पा रहा है, तभी तो मशीन काम नहीं कर रही है ना। जब पानी की मोटर जो होती है उसकी आवाज बदल जाती है जब पानी नहीं चढ़ता है। उसी प्रकार से हृदय का खेल है। यदि रक्त कम पहुंचेगा ना, जितना उसको चाहिए उतनी चीज मिल ही नहीं रही, तो फेल होना ही होना है ना। रक्त पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाए ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हार्ट फेल बोलते हैं, है ना। डॉक्टर दो चीजें बोलता है ना, कभी किसी को बोल देता हार्ट अटैक आ गया सर, इसको तो अचानक हार्ट अटैक आ गया, अरे इसका तो हार्ट फेल हो गया। तो दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। हार्ट अटैक होता है हृदय की पेशियां कमजोर हो जाए, फेल होता है हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त ना मिले। एक होता है कार्डिक अरेस्ट, है ना, कार्डिक अरेस्ट। और देखिए तीसरी बीमारी क्या है? कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट क्या है? कार्डिक अरेस्ट होता है हृदय की धड़कन सडनली बंद हो जाए, स्टॉप ब्रीथिंग हार्ट, स्टॉप ब्रीथिंग हार्ट। अचानक से सांस लेना बंद हो जाए और हार्ट रुक जाए, उसको बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। हृदय की धड़कन एकदम से बंद हो गई, उसको बोला कार्डिक अरेस्ट। तो पी पी की आवाज, जो मशीन लगी हुई होती है ना आईसीयू रूम में, देखना ईसीजी की मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें इलेक्ट्रोग्राफी ग्राफी लेते हैं, है ना। ईसीजी मशीन में इस प्रकार से चलती है ना, देखी भी होगी, है ना। पीक्यूआरएस बनाया था मैंने, ईसीजी नहीं पढ़ा है तो पढ़ना, है ना। ईसीजी मशीन में पीपीपी की आवाज सीधी फ्लैट लाइन हो जाती है, तो क्या हो गया? कार्डिक अरेस्ट। एक बीमारी और है एजिना पेक्टोरिस, एजाइना पेक्टोरिस। एकदम से सीने में दर्द होता है ना, अचानक से सीने में दर्द हो जाए और हृदय की धड़कन बंद हो जाती हैं अचानक से। सीने में दर्द, हृदय की पेशियां, मतलब हृदय अचानक से धड़कना बंद कर देता है, उसको बोलते हैं एजाइना पेक्टोरस। ठीक है साथियों, एक चीज और, लास्ट बात, एक एंजियोग्राफी होती है ना। एंजियोग्राफी कब होती है? जब हार्ट में ब्लॉकेज का पता लगाना हो कि कौन से आलिंद या कौन से निलय की नसों में दिक्कत है ना। इस आलिंद में देखो, जब हार्ट का ऑपरेशन करते हैं ना, तो कैसे बता सकता है डॉक्टर? अरे डॉक्टर बताएगा ये तो चारों है, पूरा काम कर रहा है, उसमें पता थोड़ी है, उसमें पता थोड़ी लगता है कि आलिंद ये निलय ये क्या क्या सिस्टम चल रहा है। उसमें तो बड़ा बारीकी सिस्टम है ना। एंजियोग्राफी की जाती है साथियों। एंजियोग्राफी से जिसकी भी नसों में ब्लॉकेज का मतलब होता है रक्त का थक्का जम जाए। जैसे मान लो ये नस है, इसमें रक्त का इस प्रकार से जम गया, रक्त का क्लॉट बन गया, तो इस पूरे हार्ट की हम क्या करवाएंगे? एंजियोग्राफी करवाएंगे। ये सब याद रखना, देखो कभी कभी रीजनिंग से भी मिला के दे देगा क्वेश्चन। एंजियोग्राफी संबंधित है हृदय से, तो श्वसन से क्या संबंधित है ना। कोई श्वसन के बारे में दे देगा, पाचन के बारे में आपको कुछ दे दे कि ये तो पाचन से संबंधित है, तो हृदय से संबंधित क्या, तो ये शब्द बहुत काम आते हैं। हृदय का क्या है? एंजियोग्राफी। ठीक है, एंजियोग्राफी करेंगे और एंजियोग्राफी से डॉक्टर बता देगा कि इसके हृदय में इस जगह सर ब्लॉकेज, तो ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए एंजियोग्राफी की जाती है। और उसके बाद क्या होगी? बाईपास सर्जरी, है ना, सबको पता है। ब्लॉकेज हो जाए तो एसिटाइल कोलिन जैसे एंजाइम
के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो इसकी हार्ट बीट को कम करेगा और इनके इस घोलों को खोलेगा, है ना, ब्लॉकेज को खोल देगा एंजियोग्राफी के द्वारा। एंजियोग्राफी जब करेंगे तो ब्लॉकेज खुलेंगे, और ब्लॉकेज खुलेंगे तो हृदय हमारा पुनः काम करने लग जाएगा। और नहीं काम करे, कोई होता है भाई ज्यादा इकट्ठा जम जाए, तो क्या करेंगे साथियों, एक नस लेंगे और इस प्रकार से, जैसे बाईपास रोड नहीं बनाते, उसी प्रकार से नसों को नस में जोड़ देंगे। वासा वैसोरम बोलते हैं उसको, और इसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी। पिक्चरों में सुना होगा कि माता जी के ऑपरेशन में बहुत बड़ा खर्चा है, बाईपास सर्जरी होनी है, 2.5 लाख लगेंगे, 3 लाख लगेंगे। तो बाईपास सर्जरी क्या है, नस को काट के दूसरी नस से जोड़ना, ठीक है। साथ ही इसी के साथ मैंने हृदय के बारे में जितनी जानकारी मिल सकती थी मैं जुटा सकता था, वो मैंने आपके लिए जुटा के, देखो जुटाने के लिए और भी है, लेकिन इतने से पूरा पेपर जहां से भी आता है ना, वो कवर किया है मैंने आज, है ना। ये साथियों, ये क्लास आपके लिए, देखो रीट, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, क्या किसी भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, आप पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो, उसके लिए भी अगर हृदय टॉपिक है तो इससे ज्यादा बाहर नहीं जाने वाला। मैं साथियों आपसे निवेदन करता हूं, है ना। वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।